गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब ठीक हैं, अच्छे से हैं? बच्चों सब प्यार से घर पे मस्ती से रह रहे हैं और ठंड भी लग रही है ना? तो अच्छे अच्छे रजाई में बैठे हैं, कंबल में बैठे हैं, है ना बच्चों? बच्चों देखो, मैंने आपको अपने चैप्टर 19 हमारा तिरंगा एक्सप्लेन किया था और अब मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, आप सोल्यूशन राइटिंग में से लिख देना। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको उनके छोटे प्रश्न बता देती हूँ। क वाले अच्छे से सुनो। मौखिक प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का दूसरा लोकप्रिय नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का दूसरा लोकप्रिय नाम तिरंगा है। क्या नाम है बच्चों? तिरंगा। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा कौन फहराता है? तो आप इसका आंसर बोलेंगे, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा प्रधानमंत्री फहराते हैं, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ पर तिरंगा कौन फहराता है? तो गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ पर तिरंगा हमारे भारत के राष्ट्रपति फहराते हैं। ठीक है बच्चों, अब मेरे 3 क्वेश्चन है। जैसे राष्ट्रीय झंडे की सफेद पट्टी का नीला चक्र में क्या प्रेरणा देता है तथा यह कहां से लिया गया है? इसका आंसर होगा, राष्ट्रीय झंडे की सफेद पट्टी का नीला रंग हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने और उन्नति की प्रेरणा देता है। यह चक्र प्रसिद्ध सम्राट अशोक के स्मारक सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे के 3 रंग किसके सूचक है? देखो, तिरंगे का केसरिया रंग वीरता, त्याग और साहस का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है और हरा रंग हमारी हरी भरी धरती और खुशहाली का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे से संबंधित नियम क्या है? कुछ प्रमुख नियम। जब मैंने आपको चैप्टर जो है एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको 5 नियम बताए थे कि तिरंगे के कौन कौन से नियम है। तिरंगा कहाँ नहीं गिराना चाहिए, तिरंगा को कैसे फहराना, हर चीज लिखी है। तो देखो, इसका पहला है, किसी व्यक्ति या वस्तु को राष्ट्रीय ध्वज से नहीं ढका जा सकता। हम कोई भी वस्तु है ना, उसको या किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय ध्वज से नहीं ढक सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वज के ऊपर या दाईं ओर कोई दूसरा ध्वज नहीं रखा जा सकता। तीसरा पॉइंट है, ध्वज को झुकाकर या गिराकर नहीं ले जाया जा सकता। इसका 4th पॉइंट है बच्चों, किसी राष्ट्रीय नेता या विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। इस अवसर पर ध्वज झुका दिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? ध्वज को झुका दिया जाता है, ये मनाया। ठीक है, पॉइंट नंबर लास्ट का है 5th, ध्वज को पैरों में या अपमानजनक स्थिति में नहीं ले जाया जा सकता। तो ये मैंने 5 प्रमुख नियम आपके सामने लिखे हैं। 5 जो है आप इसको सुंदर राइटिंग में कॉपी में करोगे। ये ख वाला है बच्चों। मौखिक प्रश्न जो है वो मैंने आपको बता दिए, ये लिखित ख वाले हैं। ये प्रश्न का आंसर मैंने आपको लिख के बताया है बच्चों। इसमें एक और कुछ प्रश्न हैं, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाओ। तो पहला देखो, सुनो अच्छे से, राष्ट्रीय शोक के समय भी तिरंगे को नहीं झुकाया जा सकता। क्या ये सही है या गलत? तो ये गलत होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले में क्या लगाओगे? गलत का चिन्ह लगाओगे ऐसे। ठीक है, दूसरा है, किसी व्यक्ति या वस्तु को तिरंगे से ढका जा सकता है। मैंने अभी क्या बताया आपको कि किसी व्यक्ति या वस्तु को राष्ट्रीय ध्वज से नहीं ढका जा सकता। तो इसमें भी ये क्या आएगा? सेकंड में भी क्रॉस। ठीक है बच्चों, अब 3rd वाला है, सारनाथ के स्तंभ की स्थापना सम्राट अशोक ने करवाई थी। इसमें राइट आएगा। 3rd वाले में क्या आएगा? राइट, क्योंकि अशोक जी ने इसकी स्थापना करवाई थी। चौथा है पॉइंट, सारनाथ के स्तंभ में बने चक्र का नाम सम्राट अशोक ने धर्म चक्र रखा था। तो जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था
का मैंने आपको बताया था कि सारनाथ के समय बने चक्र का नाम अशोक ने धर्म चक्र रखा था। तो ये भी क्या आएगा? राइट। तो इनमें पहले और दूसरे में तो रॉन्ग का आएगा और तीसरा और चौथे में राइट का आएगा। बच्चों एक जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, छोटे छोटे अब आपको बता रही हूँ कि सही उत्तर पर राइट का 3 है उसमें से। बताओ हमारे तिरंगे में सबसे नीचे किस रंग की पट्टी होती है? हमारे तिरंगे में सबसे नीचे किस रंग की पट्टी होती है? जो सबसे नीचे होती है। सबसे ऊपर मैंने आपको कौन सी बता रखी है? सबसे ऊपर हमारी पट्टी बताओ कौन सी है? बताओ बच्चों, मैंने आपके इधर आंसर बताया है तो इस पे है और केसरिया, उसके बाद है सफेद और सबसे नीचे कौन सी है बच्चों? हरी। तो हमारे तिरंगे में सबसे नीचे किस रंग की पट्टी होती है? तो हम लिखेंगे हरा। तो हरा लगाएंगे क्योंकि पहली पट्टी ऊपर वाली मैंने आपको तिरंगा भी दिखाया था कि पहले ऊपर कौन सी है? केसरिया, बीच में कौन सी है? सफेद और सबसे नीचे कौन सी है? हरी। तो हरे रंग की लिखोगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका जो है स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश की राजधानी में ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो ध्वजारोहण करते हैं मुख्यमंत्री। और गणतंत्र दिवस, बच्चा आप ये ध्यान रखना कि स्वतंत्रता दिवस पर तो मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं राजधानियों में, प्रदेश की राजधानियों में, और गणतंत्र दिवस पर प्रदेश की राजधानियों में राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। तो इनमें तीनों में पहले में हरा आएगा, दूसरे में मुख्यमंत्री और तीसरे में राज्यपाल आएगा। तो इस तरह मैंने आपको पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सर बता दिए। पहले मौखिक वाले बताए, फिर ये लिख दिए, फिर मैंने सही गलत बताए, उसके बाद ये बताया ख वाले। तो आप इनको सुंदर सुंदर राइटिंग में करना और बुक वाले बुक में कर लेना और कॉपी वाले कॉपी में कर लेना। राइटिंग सुंदर लिखना, अच्छी लिखना। बच्चों तिरंगा जो चैप्टर है ये आपका लास्ट चैप्टर है। ये जो आपका जो तिरंगा चैप्टर ये लास्ट है 19वां। अब जो है आपको दोहरान कार्य दिया जाएगा और दोहरान में वापस आप सब बच्चे एक बार ध्यान से सुनो कि आपका ये जो कोर्स है, ये जो सिलेबस है, ये यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है। अब हम दोबारा चैप्टर 1 से दोबारा पढ़ाएंगे, दोबारा ही वर्क भी करना पड़ेगा और दोबारा हम लेक्चर भी समझेंगे। बात समझ आई बच्चों? तो आपने जो पहले वर्क नहीं किया है, चैप्टर को एक्सप्लेन हमने किया था तब आपने नहीं देखा है, तो अब आप ध्यान से जब भी हम आपको दोबारा चैप्टर 1 से कराएं तो इस चैप्टर के बाद आप अच्छे से देखना, आपका चैप्टर 1 से चलेगा। ठीक है बच्चों? तो जो वर्क बच्चों ने पहले नहीं किया है अब हम जब लिखेंगे तो आप उसको भी कर लेना ताकि आपकी कॉपी में सारा वर्क कंप्लीट हो जाए और आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो और सरस्वती मैम को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो आप अच्छे करो, अच्छे बच्चे बनो, घर पे पढ़ाई करो और जो है चैप्टर इसको अच्छे से सुंदर लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजो। ठीक है बच्चों? ओके बच्चे, थैंक यू, खुश रहो।